दोस्तों, आप सभी के भाई सनातनी मुकेश की तरफ से 9वें दिन की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा का पावन दिन है। ये अनादि और अनंता है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म दिया है। मां सिद्धिदात्री को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है क्योंकि उन्हें अनादि और अनंत कहा गया है, जिनका न जन्म है और न ही मृत्यु है। मां सिद्धिदात्री ही परम शक्ति और त्रिदेवों की जननी है। मां सिद्धिदात्री की कथा सृष्टि के आरंभिक और सर्वोच्च शक्ति स्वरूप में मां सिद्धिदात्री को ही दर्शाती है। ये कथा इस बात पर जोर देती है कि वह परम शक्ति मां सिद्धिदात्री ही है जिन्होंने सृष्टि के नियामक यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव को उत्पन्न किया है। यह उस प्राचीन भारतीय उपनिषदों और दर्शन की ओर इशारा करता है जहां शक्ति यानी पावर को ऊर्जा से पहले यानी प्राथमिक माना गया है, जबकि वर्तमान फिजिक्स पहले एनर्जी को माना है। और एनर्जी को जब समय यानी टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर यानी शक्ति परिभाषित होता है। ऊर्जा और शक्ति में से पहले कौन है, इससे प्रकृति के किसी नियम में बाधा उत्पन्न नहीं होता है। तो देवी पुराण ने पहले शक्ति को स्थान दिया है और इसी शक्ति से समस्त सृष्टि का उद्भव होता है। जब मां ने शिव को त्रिनेत्र और अपनी समस्त शक्तियां प्रदान की और उनसे विवाह किया, तो उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का और विष्णु को सृष्टि के पालन का दायित्व सौंपा। अंततः उन्होंने स्वयं को लक्ष्मी, सरस्वती और काली, पार्वती के रूप में प्रकट किया, जो देवी के स्थायी रूप है, लेकिन कुछ अन्य रूप भी जो कार्य और समय के अनुसार है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। लेकिन लक्ष्मी, सरस्वती और काली का स्थायी रूप से प्रकृति को जरूरत है। इस प्रकार अष्टरूपों के साथ त्रिदेव की त्रिशक्तियां उत्पन्न हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि मां ही मूल शक्ति है जिससे सब कुछ संचालित होता है और इनका नाम महादुर्गा है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां वरदान के रूप में प्राप्त हुई, जो कि त्रेता युग में मां सीता हनुमान को देती है। हनुमान चालीसा में भी इनका उल्लेख मिलता है क्योंकि हनुमान जी भी शिव के एकादश रूप हैं और सीता श्री लक्ष्मी की अवतार हैं। और अष्ट सिद्धियां तथा नव विधियां आसानी से और सभी को प्राप्त नहीं होती हैं। यह लौकिक शक्तियां और पौराणिक धन परम सत्ता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मां सिद्धिदात्री द्वारा शिव को प्रदत्त अष्ट सिद्धियां और नव निधियां का सार प्रस्तुत है। आखिर अष्ट सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां क्या है, संक्षेप में जानते हैं। ये वे 8 अलौकिक क्षमताएं हैं जो तपस्या और साधना से प्राप्त होती हैं और साधक को प्रकृति के नियमों से परे कार्य करने की शक्ति प्रदान करती हैं। सबसे पहले अनिमा, शरीर को अत्यंत सूक्ष्म अणु के समान बनाने की क्षमता। अणु का मतलब ही होता है अंतिम का सूक्ष्म, यानी अणु मतलब मॉलिक्यूल और अणु मतलब क्वांटम और फोटॉन्स भी होता है। उसके बाद महिमा, शरीर को विशालकाय बनाने की क्षमता। फिर तीसरी लघिमा, शरीर को पुष्प से भी हल्का बनाने की क्षमता। तब जाके चौथी गरिमा, शरीर को जितना चाहे उतना भारी बनाने की क्षमता। पांचवी प्राप्ति, किसी भी मनवांछित वस्तु की प्राप्ति की क्षमता, जैसे कहीं भी पहुंच जाना। छठी प्राकाम्य, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, जैसे समुद्र पर चलना। सातवां ईशित्व, किसी भी वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की क्षमता। आठवां वशित्व, सभी प्राणियों को अपने प्रभाव में या वश में करने की क्षमता। नवनिधियां, पौराणिक खजाने। ये धन संपदा से संबंधित वे 9 पौराणिक खजाने हैं जो सात्विक गुणों वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और उसे भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। और नवनिधियां इस प्रकार है: पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नील निधि, खर्व निधि। यानी मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ईश्वर तुल्य बना देने की क्षमता रखती है। अगर जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।